दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल दृष्टि स्टडी पॉइंट पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पूरा देखें और इसे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज हम लोग देखते हैं पॉलिटी का अगला चैप्टर, प्रस्तावना या उद्देशिका। प्रस्तावना का आधार क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था। कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था संविधान सभा में। और पारित कब हुआ था? ये 22 जनवरी 1947 को पास हुआ था। अच्छा, प्रस्तावना का स्रोत क्या है? प्रस्तावना का स्रोत जो है यूएसए से लिया गया है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, लेकिन अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा है। तो अगर क्वेश्चन आता है संविधान की आत्मा क्या है तो प्रस्तावना होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा किसे कहा है तो उन्होंने अनुच्छेद 32 को कहा है, जो जिसमें संवैधानिक उपचारों का प्रबंध किया गया है। अनुच्छेद 32 उसे अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। अब प्रस्तावना को लेके कई सारे केस हुए हैं, उसको लेके देख लेते हैं। प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया। कब माना गया? केशवानंद भारती मामले में। ये केशवानंद वर्सेस केरला राज्य था, 1973 में आया था। इसमें 13 न्यायाधीशों की एक बेंच ने निर्णय लिया था 7-6 के अनुपात में। इन्होंने कहा ये प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है। बीआर बोम्मई केस में 1992 में कहा, इसी का समर्थन किया गया। बोरीवली केस में 1966 में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया था। गोलकनाथ केस 1968 में जो आया, इसमें प्रस्तावना को संविधान का अहम हिस्सा बताया गया, लेकिन अंग है या नहीं इसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया गया। केशवानंद भारती मामला जो 1973 में आया था, वर्सेस केशवानंद, उसमें संविधान के किसी भी हिस्से में, उसमें कहा गया संसद संविधान के किसी भी हिस्से में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। एएन पालकीवाला ने जो है प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। अब प्रस्तावना में है क्या? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, धर्म विश्वास एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला, बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान सभा को आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एदद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये प्रस्तावना की भाषा है। तो प्रस्तावना के प्रमुख चीजें क्या क्या आती हैं? 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इस ध्यान दीजिएगा, इसमें धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है, इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई। इसके अलावा अगर आपको ऑप्शन में कुछ भी दे दिया जाता है तो वो गलत होगा। और इन्हीं न्याय का वर्णन जो है नीति निर्देशक तत्वों में भी मिलता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का वर्णन किसमें है, तो एक तो प्रस्तावना में दिया गया है, दूसरे नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है। स्वतंत्रता किन किन प्रकार की है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म उपासना, इसकी जो है हमें स्वतंत्रता दी गई है। किस किस चीज की प्रस्तावना में स्वतंत्रता दी गई? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। समानता किसकी दी गई है? पद और अवसर की समानता दी गई है। तो ये थी प्रस्तावना की प्रमुख बातें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, साथ में टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। थैंक यू।